नमस्कार दोस्तों, देखिए रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। आपको यूट्यूब पर पहली बार इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट का आपको बताने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो कंटेनरों में से अम्ल और पानी का क्रमशः कितना अनुपात 3:1 तथा 5:3 है के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और वाटर का रेशियो 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना होगा, मतलब कितना मिलाना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको क्या करना है, हालांकि कल भी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। देखिए किस प्रकार से करना है। तो पहले किसका है, अम्ल और वाटर, मतलब एल्को किसका है, तो यहाँ पर HCl मान लीजिए एक प्रकार से है, अम्ल है और क्या है हमारा वाटर है। अम्ल और वाटर दिया है, कितना रेशियो है, तो देखिए रेशियो पहले लिख लेते हैं। रेशियो देखिए यहाँ पर दिया गया है 3 रेशियो कितना है, 1 दिया है, और 5 रेशियो कितना दिया है, तो 5 रेशियो हमारा दिया है 3 दिया गया है। ठीक है, इस रेशियो में 3 हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2:1 में, मतलब कितने में, 2:1 में बनाना है। तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि 2:1 में हमको बनाना है। अगर इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, डायरेक्ट इनको बराबर करिए। क्या करिए, बराबर। तो अगर देखिए यहाँ पर देखिए अम्ल कितना है 3 है, वाटर कितना है 1 है, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है 4 हो रहा है। यहाँ इसी प्रकार से अगर देखें तो 5 3 8 हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 8 हो रहा है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे 2 1 3 कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल का मतलब समझते हैं, मतलब बराबर करना पड़ेगा। तो इनका है तो सभी का एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम बनता है तो एलसीएम लीजिए, नहीं एलसीएम बनता है तो क्या करिए, इनको ऐसी संख्या लीजिए जो सभी से कटती हो। तो मेरे को क्या लग रहा है, 24 8 से भी कट जाएगा, 4 से, और 3 से भी कटने वाला है। तो यहाँ से देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। इसमें अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, मतलब हमारा बराबर हो जाएगा। तो हमको अगर यहाँ पर करना है तो हमको रेशियो में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमको क्या निकालना है, नया मिश्रण का रेशियो निकालना है, मतलब अम्ल और किसका रेशियो निकालना है, तो अम्ल और वाटर का रेशियो कभी भी अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड का ले लीजिए, या तो अम्ल का ले लीजिए या तो वाटर का। तो चलिए हम अम्ल का ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 होगा, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। कितना हो जाएगा, 16 होने वाला है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसका एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन जैसे लगाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलिगेशन क्या कहता है, देखिए दोनों को क्रॉस करिए और क्रॉस करके घटा दीजिए। चलिए देखते हैं घटाने पर क्या आने वाला है। देखिए 15 में 16 में जो बड़ी वैल्यू उस पर घटा दीजिए, 16 15 जाएगा तो 1 बचेगा, और इसी प्रकार से 18 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचने वाला है। तो रेशियो हमारा कितना बनेगा, 1:2 बनने वाला। कितना बनेगा, 1:2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या करिए, सभी को एक देखिए कि सभी की क्वांटिटी इक्वल है, क्वांटिटी इक्वल कर दीजिए। अगर क्वांटिटी इक्वल हो जाता है तो फिर या तो अम्ल ले लीजिए या तो वाटर ले लीजिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। चांदी तथा एल्यूमिनियम की धातुओं का क्रमशः 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित है करके पी और क्यों दो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु आर में बनाने के लिए पिघलाया गया तो आर में चांदी और एल्यूमिनियम का अनुपात क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ कुछ नहीं करना, ये सेम कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए मतलब सिल्वर है और एल्यूमिनियम दिया गया है। अब अगर आप देखें तो इनका अनुपात कितना है, 5:3 है, और इसका कितना है 7:7 दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो क्या है, बराबर अनुपात मिलाना है। तो सबसे पहले अगर कभी भी दो मिश्रण को मिलाना है, 3 रेशियो है, 3 मिश्रण को मिलाना है, तो उनको सबसे पहले बराबर करिए। तो बराबर करेंगे तो अगर देखिए यहाँ पर कितना है, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार से 9 7 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। देखिए एक में 8 है, 1 बिलियन हमारा 8 लीटर का, 1 बिलियन हमारा 16 का। तो इनको पहले सबसे पहले हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब हमारा बराबर हो जाएगा। तो अब कुछ भी नहीं करना, नया रेशियो बनेगा। नया रेशियो देखिए किस प्रकार से आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा 10 आ जाएगा, और 3 से 2 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो ये वाला रेशियो हमारा इतना ही रहेगा, तो 7:9 आने वाला है। ठीक है, ये नया रेशियो बन जाएगा। अब कुछ मत करिए क्योंकि बराबर होगा तो इनको जोड़ दीजिए, तो 10 से 7 17 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा। क्या रेशियो बनेगा, 17:15 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्वांटिटी बस इक्वल करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। उसी व्यक्ति को 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी
चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचने पर 25% लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय पत्तियों को ए और बी किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इन सभी का हमको सीपी बनना चाहिए, तभी हम इसमें मिक्सचर इरिगेशन लगा सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, मिक्सचर इरिगेशन लगा सकते हैं, और नहीं तो नहीं लगा सकते। क्योंकि देखिए 160 रुपये बेचने पर उसको 20% की हानि हो रही है, तो डायरेक्ट इसका हम सीपी निकालेंगे, क्योंकि हमारा सीपी फर्स्ट होगा। कितना होगा, सीपी फर्स्ट निकालेंगे तो कितने रुपये में बेच रहा है भाई, 160 रुपये में बेच रहा है, 160 करेंगे, नीचे कितना जाएगा 20% हानि पर। मतलब कोई चीज़ 100% होती है तो 100 माइनस अगर 20 करेंगे तो कितने में गया होगा, 80% में हमको निकालना है, क्योंकि सीपी 100% होता है, 100 निकालना है। तो ये 100 बराबर अगर पूरा जब कट करेंगे तो हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि 8 से 2 बार जाएगा तो 200 आ जाएगा। कितना आएगा, ये 200 आ जाएगा। ठीक है, एक सीपी हो गया। दूसरे सीपी को अगर हम निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा, कितना आएगा। देखिए दूसरे को बोल रहा है 400 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई 400 रुपये में बेच रहा है तो 400 करिए अपॉन 20% प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 20 करेंगे तो कितने में जाएगा, 120 में जाएगा। और मल्टीप्लाई हमको 100 निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1000 अपान 3 आएगा। कितना आएगा, पूरा कट जाएगा, 1000 बटे कितना हो जाएगा, 3 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इन वैल्यू को हम ऊपर लिखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो इसको हटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सीपी रखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा 200 हो जाएगा। ये कितना है, तो ये हमारा है 1000 अपान ये 3 दी है। ठीक है, एक का और निकालना है, कितना निकालना है, 300 रुपये पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो एक का सीपी हमारा कितना निकलेगा, सीपी बराबर करेंगे तो 300 रुपये में बेचने पर उसको कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट, मतलब कितने में बेचा होगा, तो 125% बेचा होगा भाई। 100 प्लस 25 मतलब 125%। इसका हमको 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कट करेंगे तो 25 से 4 बार जाएगा और 25 से 5 बार, तो 5 से 6 बार और 0, 64 से 4 बार, 6 चौको 24, मतलब कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 240। कितना आएगा, 240 आने वाला है। समझ में आ गया, कितना आ गया हमारा 240। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। 240 हमारा आया है तो इसको लिख लेंगे, कितना आया, 240 आ गया। अब देखिए इसको इजी बनाना है, तो इजी बनाने के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, डिवाइड में 3 है, तो डिवाइड को अगर 3 हटाना है तो सबसे अच्छा आसान कर लीजिए कि सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस वाले में भी 3 का मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए अब इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, पूरा हमारा वो कट जाएगा, कट गया तो अब देखिए कितना बनेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से साधारण टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। किस प्रकार से, देखिए क्रॉस करना पड़ता है हमको, क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, क्या करिए, देखिए जो बड़ा है उसमें घटा दीजिए। तो 240 और 3 है, 240 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 720 आएगा। कितना आएगा, 24 3 होता है 72, मतलब 720। तो 1000 ऊपर है, क्योंकि 3 से 3 हमारा एक कट गया, 3 से 3 कट गया तो 1000 बचा। 1000 में अगर हम किसको घटाते हैं भाई, 720 को घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 280। कितना आएगा, 280 आएगा। इसी प्रकार से 720 में अगर हम 600 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 120। कितना आएगा, 120। इसको अगर कट करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। तो ये हमारा कितनी बार कटेगा, तो अगर 4 से कट करें 4 से 7 बार और 4 से 3 बार, तो 7:3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है रॉन्ग है। करेक्ट आंसर आपका 7 कितना आ जाएगा, तो 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता है तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको करना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही बन जाए। सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और पेपर निकल जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सभी का सीपी निकालना है। सीपी करने के बाद मिक्सचर एलिगेशन से करना है। एलिगेशन मेथड क्या होती है कि बड़े में छोटे को घटाइए और सेंटर में रखिए। सेंटर का मान क्या होगा, दोनों के मान के बराबर होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, शराब के 2 मिश्रण में पहले मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात कितना है। देखिए शराब वाले क्वेश्चन आ गए, तो देखिए क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिश्रण दिया है, दूसरे मिश्रण का इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब जो पहला क्वेश्चन हमने किया था वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। कितने चेंजेस है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए पहले वाले में शराब मतलब एल्कोहल है, पहले मिश्रण वाटर और एल्कोहल। तो यहाँ पर अगर देखें तो वाटर का है, ठीक है, किसका किसका दिया है, तो वाटर और एल्कोहल का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो वाटर का और एल्कोहल का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो वाटर का कितना है, पहले 4:3 था, कितना था, 4:3 था, फिर कितना हुआ, फिर एक ये 3 अनुपाते ये हमारा 2 हो गया।
ठीक है। तो पहले देखिए हमको बनाना है किसके अनुपात में, 1:2 के अनुपात बनाना है। तो सबसे पहले इनको क्या करिए, बराबर करिए। तो देखिए कितना हो रहा है, 4 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और यहाँ पर अगर देखें 3 2 5 हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले अगर इनको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 से 5 बार 35 हो जाएगा, और नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पना 35 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमको बनाना किसके फॉर्म में है, हमको बनाना है 1:2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, 1:2 के फॉर्म में करना है। मतलब फर्स्ट में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इतना हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमको करना क्या है, हमको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये इसमें इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसमें इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। होगी कि बराबर नहीं होगी। तो देखिए चलिए कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर और एल्कोहल का रेशियो क्या बनेगा, 5 चौक 20 होगा, 20 और 5 से 3 बार 15, 7 दूनी 14, 14 से 3 बार जाएगा, ठीक है। और 7 14 से 2 बार जाएगा तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 आपका होने वाला है। अब इनको जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बराबर हो गई थी, इनको जोड़ दीजिए। तो 42 और 20 जोड़ेंगे तो 62 मतलब 62 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13 होगा, और 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा, 43 होने का वाला है। तो जो कि 62 रेशियो कितना आएगा, 43। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है कि यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 1:2 के अनुपात में मिलाने पर बनने वाला रेशियो। लेकिन जो पहला क्वेश्चन था उसमें अंतर ये था कि उसमें जो 1.2 की वैल्यू न देके डायरेक्ट दिया रहा कि इस रेशियो में मतलब प्राप्त होता है तो किस रेशियो में मिलाना होगा, इसलिए आपको वो मेथड करनी होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कई बार। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपये प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस वॉट का उपयोग करता है उस पर 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बेईमानी वाला चीज़ है। देखिए अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। और तौलता कितना है, जितने का यूज करेगा। तो यहाँ पर सीपी कितने का होगा, तो सीपी बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए सीपी बराबर 950 ग्राम होगा। भाई यूज जितना करेगा उतना ही होगा, 950 ग्राम। देखिए अभी समझाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। कितने में बेच रहा है, तो 95 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में बेच रहा है, 95 रुपये में। तो अगर रेट निकालना है तो सीपी बराबर निकालना हो तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये 95 अपान कितने में बेच रहा है, तो 95 अपान 95 रुपये 950 ग्राम बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम एस पी अगर निकालेंगे, एस पी बराबर, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, तो मतलब 95 रुपये के हिसाब से बेच कितने में रहा है, 950 ग्राम बेच रहा है। 950 को नीचे करिए, क्योंकि 1000 ग्राम भाई यूज करेगा 1000 ग्राम, तो एस पी हमारा निकल के आ जाएगा। तो एस पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जब इसको कट करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 1 0, तो मतलब ये आ जाएगा 100 रुपये। कितना आ गया, 100 रुपये, 100 रुपये। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात करिएगा, हमारा सीपी कितना आया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीपी हमारा पहले से आ चुका है, कितना आया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सीपी हमारा ऊपर ही हमने लिख दिया था, कितना हमारा सीपी था, ये हमारा सीपी था। अभी हमारा एसपी निकल के आ गया, कितना आ गया एसपी, तो ये हमारा एसपी निकल के आ गया, सीपी एसपी निकल के आ चुका है, ठीक है। तो अब 1 केजी का कितने का दिया है, तो 1 केजी का दिया हुआ है। तो 1 केजी सीपी माइनस एसपी कितना होगा, सीपी माइनस एसपी नहीं, एसपी माइनस सीपी करिए, क्योंकि क्या हो रहा है, कितने का अंतर आ रहा है। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, ये बराबर कितना होगा, क्योंकि 100 रुपये हमारा तो एसपी है, तो 100 माइनस 95 करेंगे बराबर 5 रुपये। मतलब 1 केजी पर कितने रुपए कमाएगा, 5 रुपये कमाने वाला। लेकिन है कितने केजी का, 100 केजी दिया है। तो 100 केजी के लिए 100 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि 1 केजी में 5 रुपये। तो इस प्रकार से 500 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 रुपये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर होगा। अभी एक बार समझाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से लगता है आपको ना समझ में आया होगा, क्योंकि है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई वो 950 ग्राम का यूज कर रहा है। तो एक चीज़ याद करिएगा, 95 रुपये में 1 केजी बेचता है, तो यूज तो 950 ग्राम का कर रहा है। तो वही सीपी हमारा हो जाएगा 950 ग्राम का कितने में बेच रहा है, 95 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो हमने एसपी निकाला, एसपी निकाला किस प्रकार से भाई, 95 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, और वजन कितना तोल रहा है, 950 ग्राम। 95 रुपये में बेच रहा है, तो रुपये के ऊपर रखेंगे। अब एक्चुअल में बेच कितना रहा है, 950 ग्राम, नीचे रखेंगे। अब 1 केजी में 1000 होता है, तो हमारा एसपी निकलेगा कितना, 100 रुपये आ गया। मतलब 95 की चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा था, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का 1 केजी में। तो 100 केजी, इसी प्रकार 100 केजी कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 13.56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूँ की
30 किलोग्राम मात्रा को 18.15 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 20 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के बिना आप इसको नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहले सीपी हम निकालेंगे, तो सीपी बराबर हमारा कितना आएगा, सिर्फ सीपी बस निकालिए, क्योंकि सीपी में आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो सीपी बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए कितना दिया है, 13 रुपये 56 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई कितने केजी है, 30 केजी है, और प्लस में एक और है कितना है, तो 30 किलोग्राम, 18 रुपये 15 पैसे के हिसाब से, 18 रुपये 15 पैसे के हिसाब से कितना है, तो अगर आप देखेंगे तो 20 केजी है, मतलब टोटल कितना है, तो 30 20 50 केजी है। तो ये टोटल सीपी हमारा आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, बताइए कितना आएगा। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 3 बार 18 होगा, 15 के बाद एक 16 होगा, फिर 3 से 3 9, 1 10 होगा, और 3 1 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 400, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो हमारा आ जाएगा कितना, 406.8 आएगा। और इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा 2 से जाएगा तो 15 से 2 बार 30, मतलब 5 से 2 बार 10 जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, 2 से ये 3 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, मतलब हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 363। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ देते थे, टोटल हमारा सीपी आ जाएगा। सीपी बराबर हमारा कितना होगा, इसको जब टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल सीपी निकलेगा। सीपी निकाल के एसपी निकाल दीजिए, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 769 कितना आ जाएगा, 8 आ गया हमारा सीपी। ठीक है, अब एसपी किस प्रकार से निकालेंगे, एसपी बराबर मतलब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तभी तो हमको निकलेगा। तो एसपी बराबर हमारा हो जाए भाई 30% प्रॉफिट पर, जबकि सीपी हमारा 769.8 रुपये, तो इसको रखिए। ठीक है, क्या करिए, 769.8% कर दीजिए। अब इसका हमको क्या निकाल देना है, 130%, क्योंकि हमको 30% प्रॉफिट चाहिए, तो या तो 30% निकालिए फिर जोड़िए। तो इसलिए कोई चीज़ 100% होती है, 100 में क्या कर दीजिए, 30 जोड़ दीजिए, तो मतलब 130% निकाल दीजिए। 130 अपान क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए एएसपी बराबर हमारा पूरा आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन पूरा जब कैलकुलेशन कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है अभी आपको बताते हैं। टोटल अगर इसको गुणा करेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा, 1000 के लमसम आने वाला है। 1000 कितना होगा, तो 74 होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सीपी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर सीपी कितना दिया है, साफ साफ यहाँ पर सीपी आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ये हमारा यहाँ पर देखिए साफ साफ सीपी दिया गया है। ठीक है, सीपी और एसपी दिया गया है। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, सीपी एसपी दिया, लेकिन हमारा एसपी कितने का दिया है भाई, 1074 आया, लेकिन कितने का, तो देखेंगे 30 20 मतलब 50 केजी का दिया, जबकि पूछ रहा है कितना, 1 केजी का वजन पूछ रहा है। तो चलिए निकाल देते हैं भाई, 1 केजी का वजन कितना होगा, कितने रुपए में बेचेगा, तो भाई 1000 रुपये में 1000 रुपये 74 पैसे के बेच रहा है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 50, क्योंकि टोटल 50 केजी है। तो 1 केजी कितने में बेचेगा, 1 केजी हमारा बेचेगा 50 से लगभग जा रहा है 20 बार कितना, क्योंकि निकटतम दिया है 20, मतलब 20 रुपये के हिसाब से बेचेगा। कितना बेचेगा, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ है कितना, 20 रुपये के हिसाब से बेचने वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको कैलकुलेशन जितनी अच्छी स्पीड है आप कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे का अनुपात इतना है तो मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा क्या होगी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करना है। पहले देखिए क्या क्या है, पीतल है और फिर कहा है तांबा है, इनका रेशियो 4 रेशियो कितना दिया है, 4 रेशियो हमारा 3 दिया गया है। 140 ग्राम ऑलरेडी यहाँ पर क्या दे दिया है, पीतल दे दिया है। तो अगर देखिए 140 ग्राम दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, जो दिया है उससे कंपेयर कर दीजिए। तो पीतल हमारा जबकि 4 दिया है, लेकिन बोल कितना रहा है, 4 ना देकर कितना बोल रहा है। तो अगर आप देखें तो 140 ग्राम है, कितना है 140, इसके बराबर हम 140 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, 140 करेंगे, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 4 से कितना गुना देखें, तो 4 से अगर 3 बार ले जाइए, 4 से 3 बार 12, और 4 से 5 बार, मतलब कितना गुना दिया है, 35 गुना। इसी प्रकार से डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर अगर हम 35 का मल्टीप्लाई करते हैं, 35, क्योंकि निकालना क्या देखिए, मिश्र धातु द्वारा बनाए गए प्रयोग में, यह मिश्र धातु द्वारा बनाए गए तांबे की मात्रा, क्योंकि तांबा ही पूछा था, हम डायरेक्ट तांबे का कर देते हैं। 35 में 3 का करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 105। कितना आएगा, 105 जो है राइट आंसर होगा। देखिए थोड़े से जगह में हो गया है, क्योंकि बहुत शॉर्ट मेथड है, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। कितना आएगा, 105 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आने वाला, क्योंकि पीतल का कंपेयर कर दीजिए और तांबा का निकाल दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड 13 अनुपात क्या क्या है इसमें, देखिए तांबा है, जिंक है और लेड पीबी। ठीक है, अब अगर देखें तो 13 अनुपात में है,
जिंक हमारा 6 में है और ये कितना है 1 रेशियो में दिया गया है। ठीक है, जिनमें जिंक का भार ऑलरेडी यहाँ पर 90 दिया है, तो पुर्जे का कुल भार कितना होगा, मतलब टोटल भार कितना होने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, तो भाई टोटल तांबा 13 है, जिंक कितना है 6 और लेड कितना है 1 है, तो टोटल अगर आप देखें कितना हो जाएगा 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, मतलब टोटल हमारा कितना है, तो टोटल 20 है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर दिया है जिंक का भार, जिंक हमारा है कितना, तो जिंक है 6 लेकिन दिया है 90, कितना है 6 है लेकिन दिया है 90, तो 6 बराबर हम 90 कर सकते हैं। 1 बराबर हमारा 15 आ जाएगा, 15 छक्का 90, इसलिए हमको 20 निकालना है टोटल है। तो टोटल बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 15 दूना 30, कितना आ जाएगा 15 दूना 30, मतलब 300 kg। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला। कुछ भी नहीं करिए, सीधा सीधा जो क्वेश्चन बोले आपको करना है, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी मिश्रण में रेत सीमेंट का अनुपात आरंभ में इतना था, मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 kg सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। मिश्रण में सीमेंट का आरंभिक मान क्या होता। देखिए ये आपको एक्स मेथड बनती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आज आपको क्रॉस मेथड सिखाने वाला हूँ, अगर आप सीख जाते हैं तो वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए किसका है, रेत और सीमेंट का, मतलब सेंड है और सीमेंट है, दो का रेशियो दिया है। ठीक, देखिए सेंड और सीमेंट का रेशियो यहाँ पर देखिए दिया है, आरंभ में कितना था, तो 9:2 था, कितना था 9:2 था। अब अगर आप देखें तो इसमें क्रॉस मेथड क्या कहती है, क्रॉस मेथड कहती है, पहले रेशियो लिख दीजिए। तो कितना था 20 किलो रेत मिलाता है और 10 किलो सीमेंट मिलाने पर रेशियो कितना हो रहा है 4 कितना हो रहा है, ये 1 हो रहा है। ठीक है, अब जितना मिला रहा है तो मिला रहा है, मतलब प्लस प्लस कर रहा है, अगर निकालेगा तो भाई माइनस करेगा, लेकिन यहाँ +10 कर रहा है और सीमेंट +10 कर रहा है, कितना कर रहा है +10 कर रहा है। अब देखिए आपको हम बताते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का जो दोनों का क्रॉस आएगा ना, वो नीचे वाले के क्रॉस के साथ क्या करना है, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर नीचे के दो जो बचते हैं इनका भी क्रॉस करके आपस में इक्वल करना है। अभी देखिए किस प्रकार से हम आपको बताते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। देखिए 9 से एक बार जाएगा, क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, 9 से एक बार और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8, ये दोनों घटेगा तो हमारा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर करेंगे तो 4 से 10 जाएगा तो 40 और माइनस हो जाएगा 20 से जाएगा तो एक बार तो 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20, कितना आ गया 20 आ गया। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर, तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा, कितना आएगा आगे हमारा, तो 1 बराबर 20 आ गया। ये एक्स मेथड का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, अगर आप इसको करेंगे, अभी समझा रहे हैं, ये समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली, क्योंकि टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, तो मिश्रण में सीमेंट का आरंभिक मात्रा कितना है, सीमेंट का, ये सीमेंट है भाई, इसका निकालना है, तो सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 1 बराबर हमारा 20 है, तो सीमेंट कितना है, तो इस ऊपर वाले में करना पड़ेगा, तो 2 है, तो सीमेंट टोटल कितना हो जाएगा 20 दूना 40, कितना हो जाएगा 40 kg जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सोन और चांदी का अनुपात इतने 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है, यदि 30 kg गोल्ड मतलब सोना का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए गोल्ड है और सिल्वर है, जिनका अनुपात है 8 कितना दिया है, तो ऑलरेडी दिया 8:12 दिया है, इतना दिया है ना। अब इसमें देखिए गोल्ड सोने का रेशियो दिया है, जबकि गोल्ड का कितना है 8, तो भाई गोल्ड कितना है एक्चुअल में 8 है, लेकिन दिया कितना है, तो दिया है 30 है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 30 अपान कितना होगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। हमको निकालना है क्या, टोटल वजन। तो देखिए अगर गोल्ड 8 है, सिल्वर कितना है 12 है, तो टोटल अगर आप देखें 12 8 कितना है 20 है, टोटल कितना है ये 20 है, टोटल 20 है कि नहीं 20 है। तो 1 बराबर इतना है, तक 20 बराबर मतलब हमारा कितना हो जाएगा, बिलियन मतलब हमारा कितना होगा 30/8 ही होगा, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना जाएगा, 4 से 5 बार ये 15 से 5 ये 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 kg आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको गोल्ड सिल्वर जो भी दिया है टोटल निकालना है, डायरेक्ट आप रेशियो में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने बहुत लाजवाब तरीके से कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपका इसका PDF मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको दबा के शेयर करिए, और किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।